रेडी? तैयार रहिए। स्टार्ट। किशोर न्याय बोर्ड, स्थानीय पुलिस थाने की विशेष किशोर पुलिस इकाई हो, जहाँ कहीं भी हो भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के अधीन अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामला रजिस्टर करने के लिए निर्देश देगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई जहाँ कहीं संभव हो विशेषज्ञ अभिकरणों के पर्यवेक्षण के अधीन आवश्यक अन्वेषण करेगी। फुल स्टॉप। यदि संस्था के किसी कृत्यकारी का इसमें शामिल हो का संदेह हो तो संबंधित कृत्यकारियों को आगे की जांच में लंबित रहने के दौरान तत्काल निलंबित किया जाएगा। फुल स्टॉप। यदि किसी बालक के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करने के मामले में संदेहास्पद व्यक्ति स्वयं कोई बालक या बालिका है तो बालक को किसी विशेषज्ञ संस्था को या किसी ऐसे अभिकरण को परामर्श अथवा मंत्रणा के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो युक्तियुक्त कार्य योजना विहित करेगा। यदि बालक संस्था छोड़ने के पश्चात किसी व्यक्ति को लैंगिक दुर्व्यवहार अथवा बलात्संग के बारे में बताया है तो वह व्यक्ति किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति की जानकारी में यह बात लाएगा, जो इस पर जांच संस्थित करेगा। किशोर न्याय बोर्ड,
निवासियों के संबंध में कारित किसी अन्य अपराध की दशा में संज्ञान लेगा तथा जहाँ कहीं संभव हो, विशेषज्ञ अभिकरणों के पर्यवेक्षण के अधीन विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगा। फुल स्टॉप। यह सुनिश्चित करने में यह ध्यान रखा जाएगा कि पीड़ित बालक को उचित देखभाल अथवा शारीरिक और मानसिक उपचार प्राप्त हो रहा है और अन्वेषण के दौरान परोक्ष उत्पीड़ित को टालने की सम्यक सावधानी रखी गई है। नेक्स्ट पैरा, संस्था में रहने की कालावधि के दौरान किसी बालक की मृत्यु पर निकटतम रिश्तेदार को यह अधिकार होगा कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र का निरीक्षण कर सके, शव को देख सके तथा शव के अंतिम संस्कार की विधि तय कर सके। फुल स्टॉप। इन परिस्थितियों में निरीक्षण समिति द्वारा नियुक्त उप समिति के द्वारा मृत्यु के कारणों की स्वतंत्र जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट निकटतम रिश्तेदारों के लिए सुलभ करवाई जाएगी। फुल स्टॉप। यह जांच तब भी की जानी चाहिए जबकि बालक / बालिका की मृत्यु संस्था से उसकी निर्मुक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर घटित हो जाए और यह विश्वास करने का कारण हो कि मृत्यु निरोध की
कालावधि से संबंधित है। फुल स्टॉप।